शिव तांडव स्तोत्रम एक अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र, जिसके लिए मान्यता है कि अगर कोई भक्त सही ढंग से इसका उच्चारण करके नियमित पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिव तांडव स्तोत्रम के शब्द इतने जटिल क्यों हैं? आखिर इतनी कठिन शब्दावली किसने तैयार की? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी रचना किसी संत, महात्मा या ऋषि मुनि ने की है, तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्तोत्र की रचना राक्षस राज रावण ने की थी। रावण एक अत्यंत ही शक्तिशाली असुर राज था, लेकिन वहीं दूसरी ओर वह न केवल भगवान शिव का अनन्य भक्त था, बल्कि एक प्रकांड विद्वान भी था और साथ ही उसकी संगीत प्रतिभा अद्वितीय थी। पर क्या आपको पता है कि आखिर एक राक्षस राज को इतने अद्भुत स्तोत्र की रचना करने की जरूरत ही क्या थी? तो आइए आज शिव तांडव स्तोत्रम के पीछे का रहस्य जानते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है राक्षस राज रावण से, जिसने कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी ताकि शिव जी को प्रसन्न कर सके। उसे अपनी शक्ति और विद्वता का इतना घमंड था कि उसने कई देवताओं को परास्त किया और स्वर्ग पर अधिकार करने की भी कोशिश की। अपनी इसी अपार शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए घमंड में चूर रावण ने भगवान शिव को अपने निवास स्थान लंका ले जाने की ठान ली। इसके लिए उसने ध्यान मग्न भगवान शिव सहित कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास करने लगा। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रयास से कैलाश पर्वत हिलने लगा। कैलाश पर्वत हिलने से भगवान शिव का ध्यान टूट गया और वे रावण के इस अहंकारपूर्ण कार्य से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को सबक सिखाने के लिए केवल अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत को दबा दिया, ताकि रावण को इस बात का एहसास हो कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। भगवान शिव ने जैसे ही अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया, रावण का हाथ पर्वत के नीचे दबकर कुचल गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। रावण ने अपनी मुक्ति के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तुरंत ही भगवान शिव की स्तुति करते हुए एक सुंदर और प्रभावशाली स्तोत्र की रचना कर डाली, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। रावण इतना प्रकांड विद्वान था कि उसने शिव तांडव स्तोत्र के लिए इतने जटिल छंदों का चयन किया, जो कि संस्कृत साहित्य में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली छंदों में से एक माने जाते हैं। इन छंदों को अनुष्टुप छंद कहा जाता है। इसे पढ़ने मात्र से ही उच्च ऊर्जा का अनुभव होता है। रावण की इस भक्ति और स्तुति से भगवान भोलेनाथ आखिरकार प्रसन्न हो ही गए और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि वह अद्वितीय बल और बुद्धि का स्वामी बनेगा। भगवान शिव ने उसे अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक का दर्जा भी दिया। यह स्तोत्र न केवल भगवान शिव की महिमा और शक्ति का वर्णन करता है, बल्कि इसे सुनने या पाठ करने से भक्त को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके हर श्लोक में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें शिव के तांडव नृत्य का अद्भुत वर्णन है। यह शिव की दया, क्रोध और सृष्टि की अपार शक्ति को दिखाता है। इसके श्लोकों में भगवान शिव के गले में नागों का हार, गंगा का प्रवाह और उनकी तीसरी आंख की भयंकर ऊर्जा का चित्रण है। शिव तांडव स्तोत्र से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह स्तोत्र भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का अद्वितीय संगम है। तो दोस्तों, आप में से किस किस को शिव तांडव स्तोत्रम याद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
फिर मिलते हैं अपने पुराणों में निहित एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। हर हर महादेव।